आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, सो आई एम भिखमंगा। मेरे पास पैसे ही रहते तो मैं खड़ा नहीं होता। आज से नहीं रह रहे, कितने सालों से रह रहे हैं आप? 20 साल से रह रहा हूँ। कितना? 20। तो 20 साल से एक ही पेड़ के नीचे रह रहे हैं पटना के गांधी मैदान में। 20 साल से सोचिए ये कैसे रह रहे होंगे। और बहुत दुख लगता है कि जब बच्चे इनके बच्चे 5-5 बच्चे हैं, कभी मिलने के लिए नहीं आते हैं, कभी देखने के लिए नहीं आते हैं। कैसा वो नालायक बच्चा मेरा हिंदुस्तान अपने देश पर मुझे गुमान पर रहते जहाँ अनगिनत बेईमान। झूठा है भारत देश का भाषण, आज झूठा भाषण पर चल रहा ये शासन। आज इनका है बस एक। कितना परेशानी इनको झेलना पड़ता होगा, क्योंकि जब बारिश होती होगी, जब ठंड का मौसम आता होगा तो कितना परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे कैसे रह सकता है। 9th क्लास में अपना, तो 9th क्लास में बाबा जो पढ़ा करते थे, शेक्सपियर का जो कविता है इसको ओढ़ लेता हूँ, या तो फिर इसी को कपड़ा उपड़ा बचाने के लिए इसको ढांकता हूँ और अपने आप को भिंगाता हूँ। करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। हंसो तो जमाना साथ हंसेगा और रोवो तो अकेला कोई साथ नहीं देगा। ये शेक्सपियर का मैं कविता उस समय अभी मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और हमारे साथ एक ये बाबा है जो हमेशा यहीं पे बैठे रहते हैं। और इनका इंग्लिश सुनिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं और बात करके थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं कि इन्होंने इंग्लिश सीख के हालांकि यहाँ पे क्यों बैठे रहते हैं, रोज हमेशा यहीं पे आते हैं, बैठते हैं। प्रोफेशन है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अच्छा, ये मेरे चमड़ी पे भी लिखा हुआ है, मेरी माँ का लिखाया हुआ है नाम है। हाँ। लेकिन मैं उन नामों को मैं मार दिया, बैरागी लाल भिखमंगा लिखा हूँ, क्योंकि मैं बैराग में जी रहा हूँ ना। और आज से नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना नहीं हुआ। अच्छा, 20 बरस हो चुका है। अच्छा। मैं ये आपको रामकृपाल साहब थे यादव, जब सचिन तेंदुलकर छक्का मारता था तो मैं कविता लेकर दौड़ कर उनके घर पे जाता था। मैं उस समय घर पे रहता था, तो बोलते थे पहले चाय पी उसके बाद यानी बात करना। तुम चाय पी लेते थे, उसके बाद यानी बोलते ला जल्दी से ला, मेरे को फुर्सत नहीं है। और यानी साइन करते थे घसक यहाँ से, मजाक भी करते थे। आज भी आते हैं, पर डे आते हैं और उनके सामने बस यहाँ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो साइड से ऐसे ऐसे करेंगे। अभी भी सुने हैं बाबा कि आप इंग्लिश में भी बोल लेते हैं, इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। बात जो हो सकता है वो ही कर सकता हूँ, उतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी मर गए, तो 1.5 रुपया फीस था उस समय। और यहाँ मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा हूँ बिरराज नगर में। अच्छा, यहाँ बिरले का पेपर मिल अभी भी है, देन एंड देयर। उस समय वहाँ उस 3 तल्ला बिल्डिंग तक से क्लास चलता था। What's your name? What's your name? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। Okay. Where do you live? भगवानगंज। एट ए टाइम मुसल्लापुर साई टोला, नंदनगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 6। Okay. So you know how to speak English? You know how to speak English? अंग्रेजी बोल लेते हैं? ऐसे ही कुछ कुछ निकल जाता है। इंग्लिश में सुने कि आप कविता भी सुना देते हैं, तो एक कविता सुनाइए। कविता सुनाएंगे, यानी कि शेक्सपियर साहब का जो मैं पढ़ा करता था 9th क्लास में अपना। तो 9th क्लास में बाबा जो पढ़ा करते थे, शेक्सपियर का जो कविता है वो सुनाएंगे, सुनाइए। ला me not, forgive me, forget me not, forget me not. What is the explanation of the Hindi? I don't know. Please explain to me. कविता का मतलब तो उतना मैं नहीं समझता सर। मैं अपने क्लास में पढ़ा था
लव एंड वर्ल्ड लव विथ यू वीप एंड यू वीप एंड हंसो तो जमाना साथ हंसेगा और रोवो तो अकेला कोई साथ नहीं देगा। ये शेक्सपियर का मैं कविता उस समय पढ़ता था, वो मेरे खोपड़ी में अभी तक। मैं क्या जानता था कि वो मेरे जीवन में उतर जाएगा और मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और मेरे क्लास टीचर थे श्यामलाल कश्यप, तो उन्होंने कहा था कि ये कविता जो पढ़ रहा है ना, ये देखना तेरे को तो चिल्लाते रहेगा और तेरा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इस कविता को अभी आप अकेले रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, इसी पेड़ के नीचे। इसी पेड़ के नीचे रहते हैं। उन्होंने कहा था मैं रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा, 15 लाख दूंगा। अंग्रेज महाराज से होता है। अच्छा, आपके कितने मतलब बच्चे हैं? 5 5, बच्चे। 3 बेटी, हाँ। 2 बेटे, सबका रास्ता दे दिया मैं ही। मेरा लड़का एक दिन बोला कि तेरा औकात नहीं है तो तू यहाँ रहता है कैसे? सच्चाई यही है कि वो जो जमीन जो है वो मेरी पत्नी के नाम से है, समझे ना। मुझे टेंशन चढ़ गया, मैं बोला कि बस हो गया इसी समय। देर मैं उसी समय घर का त्याग किया। अच्छा, आपकी पत्नी? यानी कि मैं बैरागी लाल भिकमंगा ये लिखता हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी पत्नी मतलब है अभी जिंदा है? नहीं, मर गई है। उसको मरे हुए 12-13 बरस करीब हो रहा है। आपके बच्चे मतलब साथ नहीं देते? अगर वही सब, अगर मैं ही ठीक रहता, हो सकता है मैं ही खराब था, तो मैं ही खराब था तो इसीलिए तो मैं घर छोड़ा। तुम अच्छे थे तो मेरे को खड़ा करते नहीं। तो यही तो हिंदुस्तान की नीति है कि अगर कोई गिरा हुआ है तो उसको खड़ा करना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश के अंदर में ये 75 वर्षों से देश को आज़ाद हुए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस मरे, जवाहरलाल नेहरू मरे, इंदिरा गांधी मरी जो लेडीज थी। उनके जैसा मैं लेडीज को, ऐसा नेता को न मैं मर्दों में भी नहीं पाया, ना। लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरा कोई दुनिया में साथ देने वाला नहीं था, इसलिए मैं अपना सबसे साइड होके अपना एक अलग रास्ता निकाल दिया। ओम, ये राइटिंग मेरा किया हुआ है। ये आप लिखे हुए हैं, देख सकते हैं, ये बाबा ही लिखे हैं। तो ये क्यों लिखे हैं, क्या मतलब है इसका? क्या लिखे? ओम का मतलब है कि यानी कि प्रभु का नाम है, समझे ना। ईश्वर को तो उसका रूपरेखा होता नहीं है, तो मैं उसको ओम ही लिख कर अपना बैठ गया। जब भी इधर से उधर होता है तो फिर इसी को राइट करता हूँ। कितना बजे से यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं? कितना बजे से आके बैठते हैं? कहाँ से आके बैठूंगा मैं? यही बस, यही मेरा घर है, यही घर है, यही द्वार है। अच्छा, हाउ ऑब्जेक्शन ट्राई टू बी अगेन। किसी तरह की कोई मुझसे आपत्ति है तो मुझे शूट कर लीजिए। मैं सीधे गवर्नमेंट को कहता हूँ, मेरा काम दे, नहीं तो दाम दे, नहीं तो मेरा जान दे। तो देख सकते हैं बाबा का जो यही घर है, यहीं पे रहते हैं। मतलब रात में भी यहीं सोते हैं, यहीं खाना खाते हैं। सपोज दैट आप लोगों के जैसे कोई व्यक्ति मुझे कोई हेल्प किया, एक लेडीज आई थी, वो मुझे एक छाता दी, अभी करीब महीना दिन हो रहा है करीब। तो बाबा आपको बड़ा दिक्कत होता होगा, पानी आता होगा तो ये छाता रख लीजिए। वो 5-6 दिन भी मेरे पास नहीं रहा छाता, घर तक कोई खींच के चल दिया अपना। तो मैं क्या करूं, मैं किससे लड़ने जाऊं, किसको बोलने जाऊं? कौन यहाँ क्या करने वाला है? 75 वर्ष तो देश की ये दुर्गति है, मेरी कौन सुनने वाला है भिकमंगे का? भैया देश है मेरा हिंदुस्तान, अपने देश पर मुझे गुमान, पर रहते जहाँ अनगिनत बेईमान। झूठा है भारत देश का भाषण, और झूठा भाषण पर चल रहा ये शासन। आज इनका है बस एक ही फंक्शन, इसी तरह दो जनता को ही टेंशन। खाओ खिलाओ है इनका ऑप्शन, खाली पीटना विकास नगाड़ा, विकास का कर दिया कबाड़ा। कहता कुछ करता है कुछ, दिखाता मुंह पकड़ाता है कुछ। कोई कहा मैं राम का भक्त, कोई कहा मैं काम सशक्त,
कोई है बंदर कोई छुछुंदर, आज चोरी करता है मिलके अंदर अंदर। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गठबंधन? आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन टू भिकमंगा। तो ये बाबा का थोड़ा सा दिखाइएगा। बाबा का ये घर है, समझिए कि ये घर है, ये कहीं नहीं जाते हैं इसको छोड़ के, और यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं, 24 आवर यहीं पे इनका रहना होता है, यहीं पे रहते हैं हमेशा। कोई दिक्कत नहीं होती? बारिश होती है तो कैसे रहते हैं? दिक्कत है, ये दिक्कत तो है। ये बारिश होती है तो कैसे रहते हैं? अपने आप को परेशान करता हूँ। प्लास्टिक है, या तो कभी इसको ओढ़ लेता हूँ, या तो फिर इसी को कपड़ा उपड़ा बचाने के लिए इसको ढांकता हूँ और अपने आप को भिंगाता हूँ। करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आपके बच्चे से कभी बात होती है, कभी मिलने के लिए आते हैं? बहुत वो मार पीट करता है यहाँ, जो कुछ होता है, जो कुछ भी यहाँ मेरे पास डिपोजिट अगर हुआ कुछ, मैं कुछ आगे करूँगा। मैं एक चाय का दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, सो आई एम भिकमंगा। मेरे पास पैसे ही रहते तो मैं खड़ा नहीं हो सकता था। यहाँ कहा जाता है मैं तेरा भविष्य बनाऊंगा। किसका भविष्य बनाया आज तक? इसमें हर पार्टी वाले हैं, इसमें कम्युनिस्ट नहीं है क्या? कम्युनिस्ट नहीं है, कहाँ गया फिर से? वेयर इज गो माई फ्यूचर? ये सब मारेंगे पीटेंगे सब, ये सब। हाँ, क्यों मारते हैं? अब इनका जवाब मैं मेरे पास जवाब, इसको मार का जवाब मार ही होता है। मैं यहाँ भीख मांगता हूँ, इनके जैसा बाप का कमाई नहीं ना खाता हूँ। मेरा बाप ही अगर ठीक रहता, अगर वही जिंदा रहता, तो मैं यहाँ भीख मांगता। बाप डॉक्टर, बेटा भिकमंगा। तो देख सकते हैं इनके बच्चे भी है, 5 बच्चे भी है, और बच्चे एक बार देखने के लिए भी नहीं आते हैं कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, और ये अकेले रहते हैं। कितना परेशानी इनको झेलना पड़ता होगा, क्योंकि जब बारिश होती होगी, जब ठंड का मौसम आता होगा, तो कितना परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे कैसे रह सकता है 24 आवर। और ये आज से नहीं रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं आप? 20 साल से रह रहा हूँ। कितना? 20। तो 20 साल से एक ही पेड़ के नीचे रह रहे हैं, पटना के गांधी मैदान में 20 साल से। सोचिए ये कैसे रह रहे होंगे। और बहुत दुख लगता है कि जब बच्चे इनके बच्चे 5 बच्चे हैं, कभी मिलने के लिए नहीं आते हैं, कभी देखने के लिए नहीं आते हैं, कैसा वो नालायक बच्चा पैदा ले लेता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग के भी पिताजी है, हमारे भी पिताजी है, अपने पिताजी का देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो माँ बाप होते हैं हमें जन्म देते हैं, और ये अपेक्षा लगाते हैं, ये उम्मीद लगाते हैं कि हम भी उनको देख रेख करें। और ये मेरा कर्तव्य होता है, परम कर्तव्य होता है, पहले अपने माता पिता को देखना। न मेरा माँ है न बाप है, बच्चे हैं तो वो मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का संसार। यहाँ कोई किसी का नहीं है। खाली ये सब जो कुछ भी है सब हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे दुनिया के अंदर में जो भी है, सब दिखावा है, ओनली फॉर फोकस। अगर करते तो ये, मैं एक चाय की दुकान खोलना चाहता था, तो उसके लिए खड़ा नहीं होने दिया मेरा लड़का। वो भी घसीटते मैं को जब भी हो खींच खाच के। तो चलिए, बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मैं इस तरीके का कहानी इसलिए बताता हूँ कि कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह ऐसे पहले व्यक्ति ये नहीं है बिहार में, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ऐसे ही के किनारे रहते अपना गुजर बसर करते हैं। कोई मजबूरी नहीं, मजबूरी के कारण, मतलब उनके बेटा होता है, उनके बच्चे होते हैं, लेकिन देख रेख नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि ये लोग मतलब अपना जीवन चलाने के लिए किसी न किसी तरीके से रहते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे कहानी बहुत मतलब कम सुनने को मिलता है, और जब सुनता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।